नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर दौरे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर शाम को इंदौर पहुंची और स्थानीय कार्यक्रमों में आपको बता दें कि भाग लेने के बाद वे रात को सड़क मार्ग से उज्जैन के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। दर्शन के बाद मीडिया के साथ आपको बता दें कि बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाबा महाकाल बिना मांगे सब दे देते हैं और इनसे क्या मांगा जाए। वर्षों वर्ष तक बाबा के चरणों में मुझे स्थान मिला है सेवक के नाते। आज मुझसे कई लोगों ने कहा दीदी कुछ मांग लो, लेकिन बाबा का दर्शन हो गया, वही तो सबसे बड़ी जीवन में चीज हो सकती है। और बाबा के सामने कहाँ कुछ मांगा जाता है, बाबा ने आशीर्वाद दिया, वही जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। आपको बता दें खबर उज्जैन से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देर शाम को इंदौर पहुंची, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे रात को सड़क मार्ग से उज्जैन के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन की और इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की है और दर्शन के बाद ही मीडिया के साथ रूबरू होते हुए बातचीत की और जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाबा महाकाल बिना मांगे सब दे देते हैं और इनसे क्या मांगा जाए। नगर परिषद कैरारा में सिल्लारपुर और बाईपास से मुगावली बाईपास तक लोक निर्माण विभाग शिवपुरी के अधीन ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिसमें 3 करोड़ की लागत खर्च होने के तय है और लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मूसलाधार बारिश के दौरान सड़क निर्माण किया जा रहा है और जिसका न ही बेस बनाया गया है और न ही धूल साफ की गई है और गड्ढों के समतलीकरण की बात करें तो कुल मिलाकर घटिया तरीकों से गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों की देखरेख ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सारा अली खान ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चना की और इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी और बच के निकल गई। और बता दें कि इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आई थी और इस दौरान उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही आपको बता दें पूजा अर्चना की और बाबा की पूजा के बाद नंदी गृह में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान किया और बिना मीडिया से बात करे इंदौर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि खबर उज्जैन से है, जहां मीडिया से बचते हुए सारा अली खान दिखी और जिसके बाद सारा अली खान उज्जैन पहुंची और बाबा आपको बता दें कि मंदिर में बैठकर ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, मंदिर में पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन किए, जिसके इस दौरान
भिंड पुलिस की वही कॉम्बिंग गश्त देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो कि एसपी मनीष खत्री के निर्देश पर पूरी रात चला वही कॉम्बिंग गश्त। और साथ ही आपको बता दें कि जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी रहे शामिल और थाना प्रभारी ने अपने अपने क्षेत्र में दी है दबिश। आपको साथ ही बता दें कि पुलिस के हाथ लगे 1 दर्जन से अधिक अस्थायी वारंटी और फरार बदमाश, इनामी और बदमाश जिला बदर और अन्य आरोपी शामिल है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे भिंड पुलिस की, जो कि एसपी के निर्देश पर पूरी रात चला है कॉम्बिंग गश्त और जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी शामिल है इसमें। और थाना प्रभारी ने अपने अपने क्षेत्र में दबिश दी है और पुलिस के हाथ लगे हैं 1 दर्जन से भी अधिक। साथ ही आपको बता दें कि भिंड पुलिस की कॉम्बिंग गश्त देखने को मिली है। इस दौरान एसपी के निर्देश पर पूरी रात कॉम्बिंग गश्त चली है और जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी शामिल रहे हैं। आपको बता दें खबर भिंड से है, जो कि पुलिस की कॉम्बिंग गश्त देखने को मिली और एसबी के निर्देश पर चला है कॉम्बिंग गश्त। साथ ही आपको बता दें कि जिले के अनुविभागीय अधिकारी भी इसमें शामिल रहे हैं इस गश्त के दौरान। और पुलिस की कॉम्बिंग गश्त देखने को मिली भिंड में, जहां एसपी के निर्देश पर कॉम्बिंग गश्त की गई है। धार के जिला मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में धार जिला कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है और आज यहां पर धार जिले से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया और प्रदेश के बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और साथ ही आपको बता दें कि धार जिले के 2 विधायक को छोड़कर बाकी सभी विधायकों ने उपस्थित होकर जमकर कोसा और साथ ही महाकाल घोटाले और सतपुरा में लगी आग, महंगाई आदि मुद्दे को लेकर साथ ही धार जिले में चल रही बीजेपी कार्यकर्ताओं में की मनमानी पर जमकर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहां बारिश होने के बावजूद भी कांग्रेस से इस धरने पर डटे रहे हैं। और इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर है और पाटीदार ने यह भी कहा कि सुनिए उनकी ही जुबानी। यदि स्थानीय स्तर पर साहब है ना, भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों के विरोध में हमने धरना आंदोलन 24 तारीख को कलेक्टर कार्यालय के सामने रखा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे बहुत से भ्रष्टाचार दिन रात हो रहे हैं, महाकाल घोटाला, अभी जो सतपुड़ा भवन में आग लगी, 12,000 फाइलें जल गई, उनके हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए, कैसी आग लगी, किसने लगाई और जो आग लगी है उस दोषी को दंड दिया जाए। रोजगार न मिलने से परेशान शिक्षित बेरोजगारों ने प्रदेश कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोविल चौरे के नेतृत्व में 23 जून को विरोध प्रदर्शन किया और युवा शिक्षित बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार प्रकोष्ठ के विरोध में प्रदर्शन में पढ़े लिखे युवाओं ने वहीं पकौड़े तलकर विरोध जताया। और इस दौरान जिलाध्यक्ष गोविल चौरे ने कहा कि देश में मोदी जी और प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, जिन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिला है, इससे परेशान है। और उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है और लाखों शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में है और रोजगार नहीं होने से पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। 2014 में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देकर मैं लोगों का भविष्य उज्जवल करूंगा, भविष्य उज्जवल करने की तो दूर बात, 9 साल के अंदर नौकरी तो कुछ नहीं गई, किसी को नहीं मिली। अपितु हमारा ये मानना 9 साल के अंदर 10-12 करोड़ नौकरियां इन्हें लैप्स करा दी, खत्म करा दी। और उनका मानना था कि जो पकोड़े तलकर रोड पर, चौराहे पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवक पकोड़े तले, वो उनको रोजगार देना मानते हैं। तो आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगार प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर, उनके अनुसार आज बालाघाट जिला कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ के गोविल चौरे जी ने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला
भंवर कुआं क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवती को लड़की के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बना दिया गया। और बता दें कि युवती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी और बदमाश से इंस्टाग्राम पर लड़की वही आद्या मलिक के नाम से आईडी बनाकर शुरू में बात की और फिर बिटकॉइन को बहुत सस्ते दाम में खरीदारी करवा देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। इस प्रकार से यूपीआई के माध्यम से युवती से 92,000 रुपए का ट्रांजैक्शन बदमाश ने अपने खाते में करा दिया और उसके बाद बदमाश ने फोन और इंस्टाग्राम पर रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। युवती की शिकायत पर भंवरकुआं पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। में रहने वाली एक युवती जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई है कि एक इंस्टाग्राम आईडी आद्या मलिक नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें उनकी मैसेजिंग चैट वगैरह हुई थी और इस आईडी के द्वारा उनको ऑफर किया गया था कि आपको बिटकॉइन में हम बहुत ही कम रेट में आप सर्च कर लीजिए, आप जो बिटकॉइन है आपको बहुत सस्ते दाम में आपकी खरीदारी करवा देंगे और आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले साल एक बुटीक संचालक ने फांसी लगाकर आपको बता दें कि आत्महत्या कर ली थी और जिस दौरान मामले में मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था और जिसमें आपको बता दें कि चाचा के बेटों और एक महिला पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कई संगीन आरोप लगाए थे और फिलहाल जांच के बाद पुलिस ने एक महिला और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर आपको बता दें कि कार्रवाई की जा रही है। मार्ग क्रमांक 38/22 था, जिसमें एक धीरज वर्मा नाम के व्यक्ति मृत हुए थे। उनके द्वारा एक बुटीक में फांसी लगा दी थी। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसमें जब ये चीज़ पाए, काफ़ी तलाश के बाद उसका एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट को हमने हस्ताक्षर मिलान के लिए और उसकी हैंडराइटिंग मिलान के लिए जब उसको भोपाल भेजा, वहाँ से धीरज वर्मा के द्वारा जो सुसाइड नोट था जो मौके से मिला था, उस जहाँ उसके साथ घटना हुई थी उसके पास स्टोर रूम से जो मिला था, उसको जब हमने मिलान किया तो वो सेम पाया गया। खबर कन्नड़ से है, जहां पिछले दिनों चर्चा में रहने वाला लूट के एक मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूट के आरोपियों का खुलासा किया है। एसडीओपी मोनिका सिंह ने बताया है कि फरियादी आजाद पिता अहमद नूर ने अपने चचेरे भाई इरफान के साथ आकर रिपोर्ट की थी और साप्ताहिक हाट होने से बकरा बकरी खरीदने बेचने आए थे और हाट करने के बाद हम वापस अपने गांव रूपाखेड़ी जा रहे थे और इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने उससे चाकू के बल पर 1,20,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। दो तारीख को कानड़ क्षेत्र में एक लूट की घटना आजाद और उनके भाई इरफान के साथ में घटित हुई, जिसमें चाकू मार के दिन दिहाड़े 1,20,000 लगभग की लूट हुई थी। उसी के उसमें 3 अज्ञात बदमाश हैं, जिसमें से एक को हमने आज गिरफ्तार किया है और उससे 10,300 रुपये भी जब्त किया। इसमें पहले बताया गया था जो फरियादी है 1,20,000 रुपये की लूट हुई है, इतनी राशि कम क्यों हुई? नहीं, अभी जो हमने मेमो लिया है आरोपी का, उससे पता चला है कि जो घटना हुई थी जिसमें 2 अन्य आरोपी और हैं, उनके और इनके बीच में जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें जो इसके हिस्से आया था वो इतना ही था 10,300। वो इसके नगर परिषद नगरीय वार्ड और 13 में बीती रात में चोरों ने लाखों रुपए माल का हाथ साफ कर दिया और वार्ड 13 निवासी जगदीश पिछोलिया के यहाँ चोरों ने लाखों रुपए और जेवरात चोरी कर रफू चक्कर हो गए और जानकारी के मुताबिक उनके घर पर कोई नहीं था और चोरों ने ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और अभी साथ ही आपको बता दें कि 7 से 8 दिन पहले नगर के पास से 4 किलोमीटर दूर
कशनारा में एक ही रात में 8 जगह चोरी हुई थी और अभी तक पुलिस उस चोरी का पता नहीं लगा पाई है। और इसी बीच नगरी में आज सबसे बड़ी चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि पूरा दिन पुलिस नगरी के कुछ चौराहे के दुकानदारों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और देखा, हाथ पर कुछ नहीं लगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी के बालाघाट जिले का दौरा रद्द हो गया है और उनका विमान खराब मौसम की वजह से बालाघाट में नहीं उतर सका। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गर्भगृह शाह का दौरा रद्द होने की जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि मौसम खराब होने के चलते गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है और गृह मंत्री दुर्ग से चले थे और लेकिन मौसम खराब होने के चलते उनको वापस रायपुर की तरफ जाना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे बीच फिर कभी आएंगे और लेकिन आज चुनाव का शंखनाद है और आज हम जनसभा करेंगे और मुख्यमंत्री चौहान साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बालाघाट में वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। खबर बुढ़ार से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जैतपुर विधायक मनीषा सिंह ने बुढ़ार नगर स्थित रजवाड़ा रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता आयोजित करके केंद्र और राज्य सरकार की योजना, उपलब्धियां और विकास के बारे में चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें मुख्य रूप से जैतपुर विधानसभा के संयोजक दौलत मनवानी, नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र ताम्रकार और जिला भाजपा महामंत्री दीपक शर्मा, अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष कामाख्या राय और मंडल महामंत्री श्री कृष्ण गुप्ता, बकहो नगर परिषद अध्यक्ष मौसमी केवट और पार्षद बेला कोल, योगेंद्र प्रताप सिंह आदि अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं चर्चा के दौरान मनीषा सिंह ने बताया कि केंद्र और राज्य में जब से हमारी सरकार आई है तब से लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को आज प्रधानमंत्री पद के घर मिल रहे हैं, तो यह भी एक विकास का सबसे बड़ा पायदान है कि आज सबको पक्के घर मिल रहे हैं। इसी तरह से किसान सम्मान निधि देखें तो किसान सम्मान निधि में भी ऐसे करके 12,490 लाख का हमारे क्षेत्र में किसान सम्मान निधि के लोग पात्र हैं। ऐसे लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। और इसी तरह से हम कहें कि जल जीवन मिशन योजना के अंदर कैराना सांसद विवेक सेजवलकर ने स्वास्थ्य केंद्र को एक नई एम्बुलेंस की सौगात दी है और इस एम्बुलेंस की खास बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर मौजूद है। बता दें कि एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इसके अलावा सांसद ने अस्पताल की समस्याओं को सुना और जल्द ही उनका निपटारा करने की भी बात कही है। इस दौरान उनके साथ जशवंत जाटव, मंत्री रमेश खाटिक और पूर्व विधायक शकुंतला खाटिक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साहब, मेरे जो लोकसभा का क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा जो है वो उत्तर जिले में, तो इन 2 विधानसभाओं को विशेष रूप से ज्यादा अच्छा तो यही है कि भगवान करे कभी इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़े, पर जरूरत पड़ती नहीं है तो उसको मदद के लिए ये बिना बनने की
ऐसी एम्बुलेंस स्थापित की सुविधा होगी। मुझे बताया गया कि इस तरह की एम्बुलेंस यहाँ पर पहले कभी नहीं थी। ये भी होता है कि ऐसे कम से कम 8-10 जिले मध्य प्रदेश में जहाँ पर इस तरह की नहीं है। सांसद जी आपके द्वारा ये एम्बुलेंस दी गई, कैनेरा में रखना चाहिए, सूपी के वाला की जाए। देखिए रेड क्रॉस इसको सरकारी नहीं करेगा, तो रेड क्रॉस वाले जहाँ चाहे वहाँ रखेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम को यहाँ पर दी है, शासन ने तय किया रेड क्रॉस सोसाइटी को दे। तो आपका सांसद क्षेत्र शिवपुरी ने कैनेरा क्षेत्र में देना चाहिए, क्षेत्र में तो है। देखिए मैंने बताया ना आपको, दो विधानसभा क्षेत्र है, पोहरी और पोहरी के लिए भी है, सबके लिए है। आज ग्वालियर में जो अस्पताल है, अगर यहाँ से किसी को कहीं शिफ्ट करना हो तो ग्वालियर की एम्बुलेंस से आती नहीं, क्या लाना नहीं चाहिए? लाना चाहिए, लेकिन खबर जबलपुर से है, जहां इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी द्वारा शहर में पहली बार डिजाइन एक्सपो का आयोजन कर कचनार सिटी विजय नगर में आईडीए कैंप में 21 और 22 जून को किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि किया गया, और इसके साथ ही आपको बता दें वहीं आईडीए के संचालक वतुल अली ने एक्सपो के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस 2 दिवसीय एक्सपो में इंटीरियर और फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स द्वारा वेस्ट मटेरियल का यूज कर आर्टिफैक्ट और ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल्स तैयार किए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आईडीडीए द्वारा बीते 10 सालों में फैशन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन, मेकअप आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज बच्चों को सिखा रहे हैं। और साथ ही ये बताया कि बड़ी संख्या में बच्चों को रोजगार मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। Namaste, मेरा नाम वतुल अली है. I am the founder and the director of International Design Academy. And today it is a very big moment for us क्योंकि आज हमने यहाँ पे IDA Design Expo का ऑर्गेनाइजेशन किया है. For the very first time in जबलपुर डिज़ाइनर्स को लेके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है जहाँ यंग बडिंग डिज़ाइनर्स, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ वेस्ट दे हैव क्रिएटेड ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, जो कि आपने देखा होगा, आपने विटनेस किया होगा कि बच्चों ने विद इन अमाउंट ऑफ 200-300 रुपीज़ में दे हैव क्रिएटेड आर्टिफैक्ट्स जो कि आज मार्केट में दे आर बीइंग सोल्ड इन थाउजेंड्स. पेपर्स वेस्ट, जो पेपर्स रद्दी में डाल दे देते हैं हमने उसका यूज़ किया है. और पीओपी बहुत ही लो बजट में हमने बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट करी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं. और हमने ये हमारे कॉलेज में आईडीए इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी में एक ये बहुत ही अच्छा एक नई चीज़ हम लोग को सिखाई गई, एक नया इनोवेशन निकाला गया कि सारे बच्चों को कुछ कुछ टॉपिक्स दिए उन्हीं के कि वो क्या कर सकते हैं. ये हमारा खुद का ही पूरा आइडिया है, ना हमने ये गूगल किया ना पिंटरेस्ट किया है. ये सब कुछ हमने पूरा हाथ से बनाया है. इसमें कांच, ये जो आप कांच देख रहे हैं, ये भी हमने ये भी कांच हमने हाथ से ही तोड़ के लगाए हैं एक एक. मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.